शुरुआत में हमको 4 लोगों की एक फैमिली दिखाई जाती है जिसके अंदर एक मदर, फादर और उनके 2 बच्चे होते हैं। बड़ी बहन का नाम तेनिया होता है जो कि एक जिम्नास्ट होती है और छोटे भाई का नाम मैथियास था जो कि एक आम बच्चा है। वो कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेलता। मदर व्लॉगिंग किया करती थी और एक खुशहाल परिवार व्लॉगिंग के जरिए और रियल में हमको दिखाया जाता है। फादर यहाँ पर मोस्टली घर पर ही रहकर मिनिएचर मॉडल्स और म्यूजिक प्ले किया करते। अब दिखने में ये पूरा का पूरा परिवार काफी ज्यादा परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है हम ये देखते हैं कि घर के अंदर एक रेवन बर्ड आ जाती है और आगे का डायलॉग अब आप लोग कंप्लीट करेंगे। खैर अब ये रेवन बर्ड घर के अंदर ही चीजों को गिरा देती है जैसे कि ग्लास, शैंडलियर इत्यादि। इस चीज को देखकर मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सभी लोग बर्ड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ तेनिया ही उसको पकड़ पाती है। लेकिन उसकी माँ उस बर्ड की गर्दन तोड़कर उसको गुस्से में मार देती है और उस बर्ड को ऑर्गेनिक वेस्ट का दर्जा दिया जाता है। तेनिया बर्ड को वेस्ट बिन में डाल देती है, लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि वो बर्ड असल में जिंदा थी। A little movement was there। खैर इनके नेबरहुड में अब एक फैमिली शिफ्ट करती है जहाँ पर रेता नाम की एक लड़की की मुलाकात तेनिया से हो जाती है जो कि उसी की उम्र की थी, जिसके पास में एक डॉग भी था। जब तेनिया उस डॉग को पेट करने जाती है तो वो उसको काट लेता है, जिस पर रीता ये कहती है कि ऐसा उसके डॉग ने आज से पहले कभी भी नहीं किया। अब तेनिया को अंदर अंदर गुस्सा तो आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और वो खुद को ही ब्लेम करती है। रात के टाइम हम देखते हैं कि मैथियास थोड़ा एनोइंग और जिद्दी बच्चा है और उसकी माँ भी अर्ली नाम की एक लोरी सुनाते हुए काफी फ्रस्ट्रेट होने लगती है क्योंकि वो बार बार उनको ये बोल रहा था कि वो और जोर से लोरी गाए। लेकिन तभी तेनिया उस लोरी को अच्छे से गाकर मैथियास को सुला देती है। तभी हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि तेनिया के ऊपर उसकी माँ का अपकमिंग जिम्नास्ट कंपटीशन में जीतने का प्रेशर भी होता है और ये प्रेशर उसकी माँ उस पर इनडायरेक्टली डाला करती थी। खैर अब रात के वक्त तेनिया को उस रेवन बर्ड की आवाज आती है जो कि जिंदा थी और अपने आखिरी पलों में तड़प रही थी। तेनिया उसको एक पत्थर से मारकर उसके दर्द से उसको आजादी दिलवाती है, लेकिन पास के ही एक घोंसले में वो ये नोटिस करती है कि उसी रेवन बर्ड का एक एग वहां पर था और इसलिए ही शायद वो तड़प रही थी कि उसके जाने के बाद में उसके अंडे की कौन देखभाल करेगा। लेकिन तेनिया उस एग को अपने पास में ले लेती है और उसका ख्याल रखने लगती है एंड ये चीज उसने घर में किसी को भी नहीं बताई थी। खैर आगे हमको दिखाया जाता है कि जिम्नास्ट करते टाइम तेनिया कुछ गलती कर रही होती है और वो उसमें खुश भी नहीं होती। जैसे उसकी फ्रेंड्स उससे बाहर चलने के लिए पूछती हैं तो वो मना कर देती है। उसकी डाइट भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और जिम्नास्ट बनने का सपना उसका खुद का नहीं बल्कि उसकी माँ का है। उसकी माँ हर चीज कंट्रोल करती है, घर के अंदर के सेटअप और इंटीरियर भी उसके माँ के अकॉर्डिंग ही हैं। बेसिकली घर के अंदर उसकी माँ की ही चलती है। तेनिया अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है लेकिन अपनी माँ की खुशी और सपनों के लिए वो नहीं कर पाती। लेकिन चीजें तब खराब हो जाती हैं जब तेनिया अपनी माँ को उसके बॉयफ्रेंड टैरो के साथ में किस करते हुए पकड़ लेती है। वो उसको रात को समझाने भी आती है कि जब बड़े लोग हो जाते हैं तो उनके कुछ खास दोस्त होते हैं। टैरो एक अच्छा इंसान है। उसका ये कहना था कि उसको पहली बार प्यार का एहसास हुआ है और ये सारी बातें लड़कियां अपने बीच में ही रखेंगी, यानी कि वो और तेनिया। इनफैक्ट वो तेनिया को एक ड्रेस भी देती है इस कंपटीशन के लिए। अब बेचारी बच्ची इन सारी चीजों से काफी परेशान थी कि डैड और उसकी मदर के बीच में ऐसे कैसे हो सकता है, कोई तीसरा पर्सन उनकी लाइफ में आ गया है। बट वो प्रिटेंड करती है कि सब कुछ ठीक है ताकि उसको अपनी माँ से प्यार मिलता रहे। इट्स लाइक कि उसको प्यार पाने के लिए अपनी माँ के मुताबिक ही चलना पड़ता था। खैर तेनिया की मदर अब एक बिजनेस ट्रिप के बहाने से टैरो के साथ में टाइम स्पेंड करने निकल जाती है। मैथियास उसको गले लगाता है लेकिन वो उसको ज्यादा पसंद नहीं आता। तेनिया के फादर थ्रू आउट द मूवी सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हैं क्योंकि उनको दबाया जा रहा था। वो लड़ाई नहीं चाहते थे, इसलिए सब कुछ जानते हुए भी हमेशा चुप ही रहा करते। इनडायरेक्टली कई बार वो कुछ कहने की कोशिश करते थे तेनिया से, लेकिन इस घर में सिर्फ और सिर्फ तेनिया की माँ का ही हुक्म चलता है। अब ऐसे ही एक सीन में हम क्लियरली देख पाते हैं कि चैंपियन बनना तेनिया का नहीं बल्कि उसकी माँ का सपना था, क्योंकि उनकी पड़ोस में आई लड़की रेतो तेनिया के स्कूल में ही आई थी जो कि खुद एक बेहतरीन जिम्नास्ट होती है। वो सारे के सारे स्टंट्स को इजीली परफॉर्म कर पा रही थी, लेकिन तेनिया थोड़ी सी लैग करती है। तो तेनिया की माँ इनडायरेक्टली उसके दिमाग में भरती है कि रेतो उसकी कंपटीशन है और उसको हराने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी, जबकि रेतो के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तेनिया की माँ अपनी बेटी को तब तक खुद प्रैक्टिस करवाती है जब तक वो एक पर्टिकुलर मूव को परफेक्ट ना कर ले। तेनिया के जो पाम्स होते हैं यानी कि हथेली होती है वो भी छिल जाती है, लेकिन उसको उसकी भी परवाह नहीं होती। वो लगातार उससे प्रैक्टिस करवाती रहती है जब तक वो उस मूव को परफेक्ट नहीं कर लेती, विच क्लियरली शोज कि वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल मदर है और ये सब उसका खुद का सपना है ना कि तेनिया का। और यही रीजन है कि उसका मैथियास से उतना कनेक्शन ही नहीं है क्योंकि वो अपनी माँ की बातें ज्यादा सुनता ही नहीं है। तेनिया अब अचानक से ये नोटिस करती है कि वो जो रेवन बर्ड वाला एग था वो काफी बड़ा हो गया है जो कि नॉर्मल नहीं था, क्योंकि इतनी जल्दी
कोई भी एग बड़ा नहीं होता, जिसको तिनिया अपने टेडी में छुपा देती है। फिर एक दिन उसको छूते ही अंदर से लाल रोशनी दिखाई देती है और ये कोई रेवन बर्ड के जैसा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि वो इतनी जल्दी बड़ी नहीं होती और धीरे धीरे ये एग जो होता है वो बढ़ता ही चला जाता है। खैर अब हम तिनिया की माँ का जिमनास्ट और चैंपियन बनने के पीछे के ऑब्सेशन से रूबरू हो पाते हैं कि वो क्यों इतनी हार्श है। एक फोटो में वो अपनी जवानी देखती है जहाँ पर वो आइस स्केटिंग किया करती थी और शायद ऐसा करते टाइम उसकी थाई पर चोट भी लग गई थी, जो कि उसकी थाई से क्लियरली एविडेंट था। शायद से वो खुद एक चैंपियन नहीं बन पाई थी, इसलिए वो तिनिया पर सारा फोकस कर रही थी। बेसिकली व्लॉग्स के जरिए और खुद को अच्छा दिखाकर वो दुनिया का वैलिडेशन चाहती थी, जो कि आजकल सोशल मीडिया में होता भी है। सबको वैलिडेशन चाहिए होता है अपनी जिंदगी बिताने के लिए। अब इसी मोमेंट पे तिनिया को उसकी माँ टैरो के लिए कुछ कहती है, जिससे तिनिया शॉक्ड हो जाती है। उसका ये कहना था कि वो जितना खुश टैरो के साथ में है उतना वो किसी के साथ भी नहीं रही। इनडायरेक्टली वो ये कह रही थी कि वो टैरो के लिए सब कुछ छोड़ सकती है और वो फिर से टैरो के साथ ट्रिप पर जाएगी बिजनेस मीटिंग के बहाने कर कर, जिस पर तिनिया काफी ज्यादा दुखी होकर उस एग पर सर रखकर रोने लगती है, जो कि अब काफी बड़ा हो गया था। शॉकिंगली जो आंसू उस अंडे पर गिरे थे वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और तभी एग हैच होने लगता है, यानी कि टूट जाता है, जिसके अंदर से एक वियर्ड क्रीचर बाहर आती है जो कि ह्यूमन और बर्ड का मिक्सचर थी। लेकिन तिनिया डरी हुई थी और उसके डैड की आवाज सुनकर वो जो क्रीचर होती है वो विंडो तोड़कर बाहर भाग जाती है, जिसको चोट भी लग जाती है क्योंकि अगले दिन मिरर के टुकड़े साफ करते टाइम उस पर कुछ खून लगा हुआ था और तिनिया ने अपने फादर को ये कहा था कि वहाँ पर कोई बड़ी सी बर्ड आ गई थी। अब तभी उसी रात वो क्रीचर अंदर आ जाती है और तिनिया पहले तो उससे डरती है, लेकिन वो क्रीचर तिनिया की नकल करने लगती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो तिनिया को अपनी माँ जैसा समझ रही है। उसका फेस बड़ा भयानक था, स्टिल तिनिया उसको ब्यूटीफुल बुलाती है, उसको नहलाती है, अपने बेड के नीचे सुलाती है एक छोटे बच्चे जैसे। तभी रात में हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्रीचर और तिनिया जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रेतो का डॉग बहुत भौंक रहा होता है और जिससे तिनिया की नींद खराब हो रही थी, तो तिनिया के मन में ये आता है कि वो उसको मार देगी और बस वो क्रीचर उठ खड़ी होती है और डॉग का सर धड़ से अलग करके तिनिया के पास में उसका धड़ रख देती है, जिसके बारे में कहीं ना कहीं तिनिया जानती थी क्योंकि वो जुड़े हुए थे। वो उस क्रीचर की आंखों से ये देख पा रही थी, यानी कि जब भी वो क्रीचर बाहर जाया करती तो यहाँ पर उसको एहसास हो जाया करता था। खैर ये देखकर तिनिया काफी शॉक्ड हो जाती है कि उसने ये क्या कर दिया। अब आप सोचेंगे कि ये क्रीचर कुछ खाती पीती भी है या फिर नहीं, तो जी हाँ, बिल्कुल ये खाती है। डॉग के मृत शरीर को देखकर तिनिया वॉमिटिंग कर देती है और वो क्रीचर वही खाने लगती है, बिल्कुल जैसे चिड़िया की माँ अपने बच्चे को खिलाती है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो डायरेक्टली खाना नहीं निगल सकता। तिनिया ये सब देखकर शॉक्ड थी कि उसकी माँ उसके इतना अच्छा होने के बाद भी उसको नहीं समझती। थोड़े से प्यार के लिए उसको सब कुछ परफेक्ट करना पड़ता है, लेकिन उसका और इस क्रीचर का बॉन्ड ही अलग है। दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया था फ्लॉज के साथ में। खैर अब हम मैथियास को देखते हैं, जिसने भांप लिया था कि घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब आपको याद होगा कि जब तिनिया इस क्रीचर को पहली बार नहलाने के लिए ले गई थी तो मैथियास बाथरूम जाना चाहता था, लेकिन तिनिया ने ऐसा उसको नहीं करने दिया, जिस पर मैथियास काफी गुस्सा था और उसके फादर तिनिया से ये पूछने भी आते हैं, लेकिन वहाँ पर बेडशीट पे ब्लड देखकर वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं, क्योंकि शायद से तिनिया की पीरियड साइकिल जो होती है वो शुरू हो गई थी। लेकिन तिनिया शांत रही ताकि वो क्रीचर आवाज ना करे, जिसको तिनिया आली नाम देती है। और आली वही सॉन्ग है जो कि स्टार्टिंग में उसकी माँ गा रही थी अपने बेटे मैथियास के लिए। खैर तिनिया अब आली के लिए बर्ड फूड भी लेने जाती है, जहाँ पर उसको रेता मिल जाती है, जिसके साथ में उसकी और भी दोस्त थी। हालांकि बाकी जो बच्चियां होती हैं वो तिनिया का मजाक उड़ाती हैं, लेकिन रेता उसके साथ उसके घर तक जाती है। रेता काफी दुखी थी क्योंकि उसका डॉग खो गया था। वो मिसिंग पोस्टर भी लगा रही थी, लेकिन उसको क्या पता था कि उसका डॉग तो मारा गया है। खैर मैथियास ने तिनिया को रेता के डॉग को बैरी करते हुए देख लिया था और अब तक उनकी माँ भी टैरो के साथ में रंग रलियां मनाकर घर आ गई थी। वो अपने हस्बैंड के साथ में बहुत ही ज्यादा प्यार जता रही थी, उसको लग ही नहीं रहा था कि उसने कुछ गलत किया है। अब तिनिया को उसकी माँ एक पिंक कोम देती है, लेकिन वो मैथियास को कुछ भी गिफ्ट नहीं देती। तो गुस्से में मैथियास डेड डॉग की बॉडी को वहां पर लाकर पटक देता है और कहता है कि ये सब तिनिया ने किया है। बेसिकली वो अपनी बहन से काफी ज्यादा जेलस था। रेता का डॉग खोया नहीं बल्कि उसको मार दिया गया है, वो ऐसा बोलता है, जिस पर तिनिया अपने भाई से गुस्सा हो जाती है और मैथियास उसको धक्का दे देता है, जिससे कि वो गिर जाती है। और तभी वो एक ट्रांस जैसी स्टेट में चली जाती है, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि आली को इसका एहसास हो गया है। वो अब मैथियास पर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी तिनिया की माँ उसको एक थप्पड़ मारती है, जिससे कि वो नॉर्मल हो जाती है और आली भी रुक जाती है। अब मैथियास इस चीज से बहुत घबरा जाता है और सबको कहता है कि घर के अंदर कुछ ना कुछ
कुछ तो है, लेकिन उसकी बात को कोई नहीं मानता। खैर अब इस डॉग को वापस दफना दिया जाता है ताकि ये परफेक्ट फैमिली खराब ना हो जाए। लेकिन चीजें यहाँ पर सही नहीं होती क्योंकि आली जोर जोर से आवाज करने लगती है जो कि एक बर्ड जैसी थी, और तिनिया की माँ उसके रूम में आकर उसके बेड के नीचे चेक करती है, लेकिन थैंकफुली वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तभी कबर्ड में से कुछ आवाज आती है, लेकिन तिनिया की माँ का फोकस इस चीज पर नहीं था कि घर के अंदर कोई चोर भी हो सकता है या फिर कुछ और, लेकिन वो उस ड्रेस को फटा हुआ पाती है जो कि उसने तिनिया को चैंपियनशिप के लिए दिया था, जो कि आली ने फाड़ दी थी, और आली भी वहीं ऊपर छुपी हुई थी। अब यहाँ पर तिनिया की माँ बहुत अपसेट और गुस्से में वहाँ से चली जाती है, विच क्लियरली शोज कि उसको अपने बेटे या फिर बेटी की फिक्र नहीं थी, उसको बस चैंपियनशिप से मतलब था। मीनवाइल तिनिया आली से इस कदर गुस्सा हो जाती है कि वो उसे उसी कबर्ड में लॉक कर देती है। आली चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है और बर्ड की तरह बोलती रहती है, लेकिन साथ में एक डिमोनिक टाइप की आवाज भी साथ में थी। खैर अब तिनिया इनडायरेक्टली उसकी माँ ही तो थी, तो वो उसको अनलॉक करके फिर से बर्ड फूड खाकर वॉमिट करती है और उसको वही खिलाती है। यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि तिनिया जो कुछ अपनी माँ से चाहती थी वो आली के लिए खुद बन रही थी, क्योंकि तिनिया की माँ उसको मनाने नहीं आई। शी वॉज वेरी सेल्फ सेंट्रिक। अब जैसा जैसा तिनिया अपनी माँ के बारे में फील कर रही थी वैसा ही आली भी फील करती है। वो अपनी माँ से प्यार पाना चाहती थी और वही लेने के लिए आली अब तिनिया की माँ के पास में जाने लगती है, लेकिन मैथियास उसको देख लेता है और काफी ज्यादा डर जाता है। खैर आली जाकर तिनिया की माँ की थाई को टच करती है जहाँ पर उसका वो स्कार था जो कि आइस स्केटिंग के वक्त आया होगा, और उसके हैंड को भी पकड़ती है जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से प्यार पाना चाहता हो। लेकिन तिनिया की माँ तभी उठ जाती है और एक चिपचिपे पदार्थ को अपनी थाई और हथेली पर पाती है, जिससे डर कर वो नाइफ लेकर बाहर आती है। लेकिन तभी मैथियास वहाँ पर आ जाता है और ये बोलता है कि इस घर के अंदर और तिनिया के साथ में कुछ ना कुछ दिक्कत है, लेकिन उसकी माँ को ये लगता है कि ये बस मैथियास का ही काम होगा। साथ ही साथ हम ये नोटिस करते हैं कि आली को ठंड लग रही थी, तो तिनिया ने आली को अपने ही कपड़े पहना दिए थे और वो काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म भी होने लगी थी। जैसे ह्यूमन और बर्ड मिक्सचर तो वो थी ही, लेकिन अब वो ह्यूमन जैसी ज्यादा दिख रही थी। तिनिया उसको देखकर उसके बाल बनाती है, उसको ब्यूटीफुल कहती है, विच मीन्स कि उसने उसके सारे फ्लॉज के साथ में आली को एक्सेप्ट किया है, और यही चीज को तिनिया अपनी माँ से चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। खैर अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेता और तिनिया प्रैक्टिस कर रही होती हैं, जिनको उनकी कोच और तिनिया की मदर नोटिस करती है। रेता फिर से परफेक्ट स्टंट करती है, लेकिन तिनिया अभी भी यहाँ पर लैकिंग थी, तो इस पर तिनिया के दिमाग में रेता के लिए गलत चीजें आने लगती हैं जो कि ऑब्वियसली उसकी माँ ने ही डाली थी। अब तभी रेता पैदल ही घर निकल जाती है, लेकिन ये जो फीलिंग्स थी ना वो आली तक पहुंच गई थी क्योंकि वो जुड़े हुए थे। तिनिया को फील होता है कि उनको रेता के पास जाना चाहिए क्योंकि उसकी जान खतरे में है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आली रेता पर हमला कर देती है, जो कि अब किसी चिड़िया जैसी नहीं बल्कि तिनिया जैसी ही दिख रही थी। तिनिया अब घर आती है और वो आली की चोंच वहाँ पर टूटी हुई पाती है, जो कि मोर लाइक चोंच शेडिंग थी, जैसे कि स्किन शेडिंग होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। आली अब एक ह्यूमन जैसी बनती जा रही थी जिसके पास रेवन बर्ड जैसी इंस्टिंक्ट थी। अब तिनिया की माँ उसको कुछ दिनों के लिए अपने बॉयफ्रेंड टेरो से मिलवाने के लिए उसके घर पर ले जाती है, जहाँ पर टेरो और उसकी छोटी सी बेटी हेल्मी से वो मिलते हैं। टेरो यहाँ पर लकड़ी और ओल्ड चीजों को रेनोवेट करने का काम किया करता था। उसका घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन तिनिया की माँ उसको बहुत बढ़िया बताती है क्योंकि उसको प्यार था टेरो से। हमको ये भी पता चलता है कि टेरो की बीवी हेल्मी को जन्म देते टाइम ही गुजर गई थी, लेकिन तिनिया की माँ हेल्मी से काफी ज्यादा ही प्यार जता रही थी, जो कि वो अपनी बेटी को नहीं देती। खैर उसी रात आली यहाँ पर ही पहुंच जाती है और तिनिया आली साथ में सोते हैं। अब अगली सुबह नाश्ते के समय तिनिया की माँ सबको अच्छे से बिहेव करने को बोलती है कि तभी अचानक से ही एक फोन आता है कि रेता के साथ में कुछ बुरा हुआ है और एक एनिमल ने उस पर अटैक कर दिया, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में है। लेकिन खाने की टेबल पर हम ये देखते हैं कि तिनिया बहुत थोड़े से ही खाने को खाती है, जिस पर टेरो उसको कहता है कि वो अच्छे से खाए, शर्माए बिल्कुल भी नहीं। तभी वो टेबल पर मस्ती करने लगते हैं और हम तिनिया को पहली बार खुश देख पाते हैं क्योंकि उसकी माँ उसके साथ में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। अब तिनिया को भी पता चल चुका था कि रेता के साथ में कुछ भयानक हुआ है, तो वो हॉस्पिटल में उसको मिलने जाती है, लेकिन रेता उसका हाथ पकड़कर चिल्लाने लगती है क्योंकि शॉकिंगली आली ने तिनिया का ही रूप लिया था, तो उसको ये लग रहा था कि ये तिनिया ने ही उसके साथ में किया है। वो शॉक में थी, जिसके बाद में तिनिया डर जाती है और वापस आ जाती है। खुद को थप्पड़ भी मारती है ताकि आली को समझ आए कि उसने क्या गलती करी है, लेकिन आली उसको शांत करती है और अगले दिन हम देखते हैं कि आली ने पूरी तरह से तिनिया का रूप ले लिया था, यानी कि जो उसके चेहरे पे कट था वो भी जुड़ चुका था। अगर उसकी आंखों को और उसके जंगलीपन को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो तिनिया नहीं है।
खैर अब टैरो और तिनिया के बीच में बातचीत होती है जहाँ पर टैरो उसको एक गिफ्ट देता है। तिनिया काफी खुश थी और वो खुशी में टैरो को स्टंट्स दिखाने लगती है जो कि परफेक्ट नहीं आता, लेकिन टैरो उसको रुकने का बोलता है और कहता है कि कोई बात नहीं, परफेक्ट कोई भी नहीं होता और तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ ये कहती है कि उसको तो चैंपियन उसको बनाना है, लेकिन क्या वो खुद जिम्नास्ट पसंद करती है, जिस पर तिनिया सोच में पड़ जाती है, विच क्लियरली शोज कि उसको जिम्नास्ट करना पसंद नहीं था। अब तभी अंदर से आली चीख रही होती है क्योंकि उसको भूख लगी थी, तो तिनिया अंदर जाकर बर्ड फूड खाकर वॉमिटिंग करने लगती है ताकि आली खाना खा सके। लेकिन तभी टैरो उस गेट को खोलने की कोशिश करता है और एक आक्रामक आली को तिनिया समझ लेता है, जिस दौरान उसका हाथ गेट में फंस जाता है और उसको चोट लग जाती है, जिसके बाद में तिनिया आकर टैरो से माफी मांगती है और वो उसको माफ भी कर देता है। हम तिनिया के मन में उसकी माँ का डर भी साफ साफ देख पाते हैं क्योंकि वो टैरो को ये बोल रही थी कि वो माँ को कुछ भी ना बताए। खैर अब तिनिया के कंपटीशन का वक्त आ जाता है, जिससे पहले उसकी माँ उसको एक स्टंट परफॉर्म करने को बोलती है, लेकिन वो फिर से गलत हो जाता है, जिस पर वो उसको डांटने लगती है और हेल्मी को काफी ज्यादा प्यार करती है, जिससे कि तिनिया चिढ़ने लगती है। और बस ये जो मैसेज होता है ना, वो आली को यहाँ पर कन्वे हो जाता है, जो कि हेल्मी को मारने वाली होती है। तिनिया कहती भी है कि हेल्मी को उनके साथ में चलना होगा क्योंकि उसको आइडिया लग गया था कि आली कुछ गलत कर देगी। तो अब तक जो मूवी के अंदर ये सब कुछ हो रहा है या फिर आली जो भी करती है, वो कहीं ना कहीं तिनिया की इनर फीलिंग्स हैं जो कि आली रिप्रेजेंट करती है। अब तिनिया कॉम्पिटिशन में होती है जहाँ पर उसको एहसास हो गया था कि आली एक एक्स लेकर हेल्मी को मारने जा रही है, तो वो अपने हाथ में चोट लगवा कर अपना कॉम्पिटिशन खराब कर लेती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों जुड़े हुए थे। तो आली के हाथ से वो एक्स छूट जाती है और टैरो आकर ये देख लेता है कि तिनिया ने ऐसा किया है क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल थी। तिनिया और उसकी माँ अब टैरो के यहाँ पर आते हैं जहाँ पर टैरो उन दोनों को हेल्मी और उससे दूर कर देता है। टैरो तिनिया की माँ से ब्रेकअप भी कर लेता है, जिस पर हम उसका ब्रेकडाउन देखते हैं। वो अपना सर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर पटकने लगती है, लेकिन सडनली ही ओके हो जाती है। अब ये दोनों घर आते हैं जहाँ पर मैथियास और उसके पिता शॉक्ड हो जाते हैं कि इतनी जल्दी वो कैसे आ गए, जहां पर वो अपने हस्बैंड को एक ब्लडी किस देती है और पूरी तरह से मेंटल हो गई थी, बट ऐसा दिखाना चाहती थी कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ पर उसके पति को देखो, उसने ये तक नहीं पूछा कि उसके ऊपर खून क्यों लगा हुआ है। खैर अब आली को तिनिया रूम में नहीं आने देती और उसको विंडो से नीचे गिरा देती है, जिसको तिनिया के फादर देखकर ये कहते हैं कि वो ऐसी हरकत क्यों कर रही है, क्योंकि वो उसको तिनिया ही समझ रहे थे। और एक कहावत होती है ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, तो अभी भी तिनिया की माँ मेकअप करके खुद को परफेक्ट लुक देती है और व्लॉग शूट करते हुए ये कहती है कि फेलियर तो होते रहते हैं, सब कुछ ठीक है, वो फिर से ट्राई करेंगे। तभी तिनिया की माँ उसको डांट देती है और मैथियास भी अपनी बहन को ये कहता है कि अच्छा हुआ वो हार गई, जिससे दुखी होकर तिनिया नहाने चली जाती है और वहाँ पर रोने लगती है। आली भी कबर्ड के अंदर रो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है तिनिया की माँ, जो कि उसको जंगली बोलती है और उसे स्मेल भी उसको आ रही थी। तो वो आली के बालों को कोम करने लगती है, जो कि उसके हाथों में आ जाते हैं और आली इससे गुस्सा हो जाती है। लेकिन आली तिनिया की मदर को शांत करने लगती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। तभी वहाँ पर तिनिया आ जाती है और उसकी माँ एक जैसी दो तिनिया को देखकर शॉक्ड हो जाती है कि एक जैसी दो लड़कियां कैसे हैं। अब आली तिनिया की माँ पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन तिनिया उसको रोक देती है और उसको बोलती है कि उसकी जरूरत किसी को भी नहीं है। अब इमोशनल डैमेज के चलते आली बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे उसका मुंह फिर से फट जाता है, विच शोज कि उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई थी और वो वहां से चली जाती है। तिनिया अपनी माँ को बताती है कि उसने आली को हैच किया है और वो उसके लिए काइंड ऑफ मदर है, बट वो अब उससे दूर होना चाहती है। तो बस तिनिया और उसकी माँ नाइफ लेकर पूरे घर में उसको ढूंढने लगती है, जहाँ पर मैथियास खुश हो जाता है कि ये उसका वहम नहीं था। फॉर वंस उसको अच्छा फील हुआ था कि वो भी यहाँ पर मैटर करता है। अब तिनिया की माँ आली को मारने लगती है, जहाँ पर तिनिया बीच में आ जाती है क्योंकि वो खुद को आली की माँ मान रही थी और अनजाने में आली पर वार करने वाला नाइफ जो होता है वो तिनिया को लग जाता है, जिससे कि वो वहीं मारी जाती है और उसका खून जो था वो आली के मुंह में चला जाता है और तिनिया की माँ बहुत रोने लगती है। लेकिन सडनली हम ये देखते हैं कि आली का चेहरा ठीक हो गया था उस खून से, उसकी आंखें भी नॉर्मल हो जाती हैं और उसकी आवाज ह्यूमन जैसी हो जाती है। वो तिनिया की माँ को मदर कहकर बुलाती है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि ये जो क्रीचर था ये कुछ और नहीं बल्कि ये तिनिया की एक हिडन पर्सनैलिटी और फीलिंग्स थी।